हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर। एवरेज चैप्टर का एक पार्ट हुआ है, उसमें दो पार्ट और होने वाला है, तो वो भी हम करवा देंगे। उसका पीपीटी नहीं बना हुआ था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये क्वेश्चन जो है आपका सीपीयू 2023 में पूछा गया है। दिया है क्वेश्चन कि व्हेन A alone does a piece of work, he takes 25 days more than the time taken by A and B to do the work together. On the other hand, B alone 16 days more than time taken by A and B to do the work together. How many days will A and B work together take to do the work? तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ये जो है एक काम को जो है करता है, वो कितना टाइम लेता है, 25 दिन ज़्यादा लेता है जितना में वो ए और बी एक साथ करते हैं उसमें से। फिर बोला है कि बी जो है 16 ज़्यादा दिन लेता है जिसमें ए और बी काम करते हैं उसमें से। तो बोल रहा है अगर ये काम को कंप्लीट करना है ए और बी के द्वारा तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपका मोर का ऑप्शन रहे, ठीक है, ये दोनों जो काम कर रहा है उससे अगर ज़्यादा दिन ले रहा है तो उसका रूल होता है रूट अंडर ए बी, ठीक है। यानी जितना दिन में ये कर रहा है वो, और ये जो है इतना ज़्यादा दिन में। दैट मीन्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 25 इंटू 16। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया और यहाँ से ये 16 4, तो ये हो जाएगा 20। तो 20 डेज में जो है ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं तो आपका समय की बचत होगी, अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा ट्रेडिशनल मेथड में। और ऐसे भी यहाँ पे एग्ज़ाम सॉल्विंग अप्रोच हम बताने वाले हैं सारे क्वेश्चन को, ठीक है। दिया है ए मैन एंड वुमेन वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज इफ़ द मैन वर्क ऑन द फर्स्ट डेज। यहाँ पे क्या बोला है, मैन वर्क ऑन द फर्स्ट डेज, द सेम वर्क is finished in 14.5 days if the work on alternate day, and if the women start first day, the work will be finished by man alone in what days। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक काम जो है वो अल्टरनेट बेसिस पे कर रहा है एक मैन और वुमेन, जो 15 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, ठीक है। और ये काम किससे स्टार्ट हो रहा है, तो मैन के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। ये पहला दिन जो है वो मैन कर रहा है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि सेम काम को जो है 14.5 दिन में कंप्लीट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ काम स्टार्ट कौन कर रहा है, वुमेन कर रहा है। तो बोल रहा है ये मैन के द्वारा अकेले अगर काम किया जाए तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका एक प्रोसेस ये है, अगर पहला जो रूल बोला है कि फर्स्ट दिन मैन जो है काम स्टार्ट करता है, तो इस तरह से जाएंगे प्रोसेस, मैन वुमेन फिर मैन वुमेन, इस तरह से वो 15 दिन तक करता है। दैट मीन्स अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, 15 को, तो कितना जाएगा, 2 से करेंगे, 2 लोग हैं तो 7 दूना 14। यानी क्या कर रहा है, 7 दिन जो है वो मैन कर रहा है और 7 दिन जो है वुमेन कर रहा है। एक दिन बच गया है, तो एक दिन जब दोनों बराबर 2 दिन अगर रहता है, अगर मान लीजिए 2 दिन है, ठीक, तो एक दिन मैन करेगा, दूसरा दिन वुमेन, इसीलिए हम इस तरह से इसको बांट दिए, ठीक ना। अब ये आधा आधा दोनों बंटवारा हो गया, लेकिन तीसरा दिन में कौन जाएगा, जो एक दिन बचा वो जो स्टार्ट करता है उसी के पास जाएगा, और स्टार्ट कौन किया था, मैन। इसीलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 8 दिन जो है वो मैन काम करेगा। दूसरा में बोला है कि वुमेन स्टार्ट कर रहा है, तो 14 दिन का बात हुआ है, 14.5। तो 14.5 बोला है अगर यदि, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ भी 7 मैन और 7 वुमेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तरीका अलग है। बोल रहा है वुमेन स्टार्ट कर रहा है, तो जो बचा हुआ काम है 0.5 वो फिर से कौन करेगा, ये 0.5 जो वुमेन की तरफ चला जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 7.5 डेज बाय वुमेन, ठीक है। इस तरह से उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब जो है इसको इक्वेट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। अगर इक्वेट करेंगे तो 8 में से 7 गया तो एक मैन बचेगा, एक को लिख सकते हैं या नहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए लिख ही देते हैं, इक्वल टू यहाँ से 0.5, इसको क्या है 1/2 लिख देते हैं, 1/2 वुमेन। दैट मीन्स अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या इसका रेशियो निकालते हैं इफ़िशियंसी का, मैन इज़ टू वुमेन, तो मैन के सामने वैल्यू 1 है
तो ये 1 हो गया। वुमेन वाला ये जो 2 है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वुमेन का रेशियो हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से टोटल काम हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, या तो उसमें किसी में भी पुट करेंगे आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेन का एफिशिएंसी 1 है, यानी 8 1 जा 8 प्लस यहाँ से वुमेन का एफिशिएंसी 2 है, तो 7 × 2 यानी हो जाएगा 8 + 14 यानी 22। इसका टोटल वर्क ये हो गया। ठीक है, अब पूछा है कि मेन जो है काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो मेन कितना दिन में करेगा, ये 22 हुआ टोटल, तो 22/1 यानी 22 डेज में काम को ये मेन कंप्लीट कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी वर्क टुगेदर इफ ए एंड बी कुड कंप्लीट इट ज्वाइंटली 10 days and C alone in 50 days, then B could complete it independently in what days। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है वो B + C के बराबर काम कर रहा है, यानी ये जो है अकेले एफिशिएंट है इतना। बोल रहा है ये और B जो है वो काम को 10 दिन में कर रहा है, यानी ये + B जो है काम को कितना दिन में कर दे रहा है, 10 दिन में, और C जो है अकेले कर रहा है 50 दिन में। तो यहाँ से मेरा जो है टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 50। अगर ये 50 हो गया तो 51 जा 50 और यहाँ से 10 5 जा 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों का जो है टोटल इफिशियंसी यहाँ देख लीजिए कितना है, ए बी सी तीनों का मिला करके 6 है। दैट मीन्स इधर 3 होना चाहिए और इधर 3 होना चाहिए। ऐसा बात है तो ए का इफिशियंसी कितना है, 1 यहाँ से। अब यहाँ क्या है, 5 है, तो 5 है तो यहाँ पे 2 होगा और जो बचा हुआ है वो ए का इफिशियंसी हो जाएगा, तभी तो आपका इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या है, इतना हो गया, टोटल वर्क 50 था। अब बोल रहा है बी जो है कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 2 50/2 यानी 25 दिन में जो है काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि ये कैन फिनिश या वर्क इन 24 days एंड बी इन 30 days इंडिविजुअली, यानी अकेले अकेले जो है ए 24 दिन में और बी 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर दोनों 11 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं तो बोल रहा है कि बचा हुआ काम जो है वो कितना % है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे तो 24 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120। ठीक है, अगर निकालने नहीं आता है तो डायरेक्ट आप दिखा देते हैं। 24 है यहाँ पे और 30 है। ठीक है, 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 4 जा 24, इसको 6 5 जा, अब क्या है 6 6 दोनों में कॉमन है, 6 ले लिए, जो बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 5, 5 चौके 20, 6 20 से, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल वर्क आपका हो चुका है। अब बोला है कि ये दोनों जो है वो काम को कंप्लीट कर रहे हैं कितना, तो 11 दिन तक करते हैं, यानी इफ़िशियंसी पहले निकालते हैं। 24 का इफ़िशियंसी यानी यहाँ 5 बार में, ये हो गया आपका 4 बार में, यानी टोटल इफ़िशियंसी कितना हुआ 9, और ये 11 दिन तक करते हैं तो 99 हो गया। अब बचा हुआ काम निकालना है तो 120 - 99 करेंगे तो ये 21 हो गया। बोल रहा है कितना % है टोटल काम का, तो 21/120 × 100 कर देंगे। यहाँ से 7 3 जा और यहाँ से 43 जा, यहाँ से ये कटा, बच गया 70/4, यहाँ से 2 2 जा 4, ये 35 2 जा 70, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17.5%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है इन एन आर्मी कैंप देयर इज़ फूड प्रोविजन फॉर 500 कैडेट फॉर 25 days। If 125 more person join the army camp on the first day itself, for how many day there will be provision last। देखो
बोल रहा है कि भोजन का व्यवस्था किया जा रहा है 500 लोगों का 25 दिन के लिए, लेकिन होता क्या है 125 लोग और इस कैंप में ज्वाइन ले लेते हैं पहले दिन से। तो बोल रहा है कि कितने दिन तक ये खाना चलेगा। ठीक है, तो देखिए टोटल कितना दिया हुआ है 500 जो है वो 25 दिन के लिए। अब बोल रहा है 125 और आ जा रहा है, तो 500 और 125 टोटल कितना हुआ 625। कितना दिन के लिए पूछ रहा है, तो x से मल्टीप्लाई करें, दिन नहीं पता है तो चलिए जो कटेगा काट देते हैं। 25 को 25 से करेंगे तो 625, यहाँ से 25 दूना यानी 20। दैट मीन्स x इक्वल टू 20 यानी भोजन जो है 20 दिन ही चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया सुरेश एंड अनिल आर वर्किंग ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट। सुरेश और अनिल एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। सुरेश जो है 5 घंटे ले रहा है 40 पेज को टाइप करने में। अनिल जो है वो उसको 6 घंटा लग रहा है 32 पेज टाइप करने में। तो बोल रहा है कितना टाइम लगेगा अगर 110 पेज टाइप करना हो तो चलिए सॉल्व करते हैं, दोनों का इफ़िशियंसी पहले निकालते हैं। ठीक है, तो 40 पेज टाइप कर रहा है 5 घंटे में कौन, सुरेश। ठीक है, तो 5 8 40 यानी इसका इफ़िशियंसी कितना है 8 है। ठीक है, सुरेश का। अनिल का निकालना है तो कितना, ये 32 पेज बाय 6 यानी यहाँ से हम लोग का कितना हो जाएगा 16/3। ये हो गया आपका इफ़िशियंसी। बोला 110 पेज टाइप करना है तो करवा देते हैं, दोनों मिल के कितना दिन में, घंटे में कंप्लीट करेगा। तो 110 पेज, इफ़िशियंसी 8 + 16/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 110 यहाँ से 8 3 = 24 + 16/3। ये नीचे जो 3 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 110 × 3 यानी 330 बाई ये हो गया आपका 40। यहाँ से ये कट गया 0, बचा कितना 33/4। यहाँ से अगर काटते हैं तो 4 8 = 32, बच गया 1 और 1/4 जो होता है इंटू 60 यानी 8 घंटा 15 मिनट जो है इसको लगेगा 110 पेज को टाइप करने में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि एक मैन और एक वुमेन जो है एक काम को फिनिश करता है आधे समय में जितना वो लेता है, कितना, वुमेन और बॉय मिल करके। दैट मीन्स इसको हम लोग इक्वेशन के तौर पे लिख सकते हैं, मैन प्लस वुमेन जो है आधा टाइम लेता है कितना में, एक वुमेन और बॉय जितना लेता है उसमें से। ठीक, बोल रहा है एक बॉय जो है वो काम को अकेले करता है तो 20 दिन में कंप्लीट कर देता है, और 2 वुमेन जो है अगर काम करते हैं एक साथ मिल करके तो काम 30 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो 4 आदमी जो है इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से टोटल वर्क पहले हम लोग को निकालना होगा, है ना। तो टोटल वर्क निकलेगा कैसे, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से ये बोल रहा है एक बॉय जो है वो 20 दिन में कर रहा है, ये आपका बॉय का दिया हुआ है, और वुमेन का कितना है 30 डेज, लेकिन 2 वुमेन का बोल रहा है। 2 वुमेन अगर 30 डेज ले रहा है, ठीक है, तो एक वुमेन कितना लेगा 60 डेज। इसका रूल क्या होता है कि जितना कम समय लगेगा, दैट मीन्स हाँ कम समय लगेगा तो ज़्यादा आदमी लगाना होगा, अगर ज़्यादा आदमी लगाएंगे तो समय कम लगेगा। तो यहाँ आदमी कम कर दे रहे हैं तो समय जो है जितना से हम लोग कम करेंगे उतना ही समय जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ 2 से डिवाइड किए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ 60 डेज हो गया। यानी वुमेन का जो है वो ले रहा है 60 डेज। दैट मीन्स अगर इसका एलसीएम निकालते हैं यानी टोटल वर्क तो 60 हो गया। यहाँ से 20 दिया 60, यहाँ 60 है कम 60। दैट मीन्स यहाँ पे वुमेन का इफ़िशियंसी जो है वो कितना हो जा रहा है 1 वुमेन का इफ़िशियंसी 1 और बॉय का जो है वो 3 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, मैन प्लस वुमेन इक्वल टू ये 2 जो है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 वुमेन प्लस 2 बॉयज़। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, मैन प्लस वुमेन का इफ़िशियंसी 1 था तो 1 डालेंगे इक्वल टू
2 वुमेन यानी 2 इंटू 1 प्लस बॉयज़ का एफिशिएंसी 3 तो 2 इंटू 3, तो मेन प्लस 1 इक्वल टू 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 2 जा 8, टोटल कितना हुआ 8, यानी मेन का एफिशिएंसी कितना हुआ 8 माइनस 1 यानी 7 हो गया यहाँ से। अब बोल रहा है कि टोटल वर्क को 4 आदमी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो मेन का एफिशिएंसी 7 हो गया और 4 दिन का बात किया यानी 28 इसका टोटल हुआ है, और टोटल काम कितना है 60। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 28 से, तो ये हो गया 7 चौके 28, यहाँ से 15 चौके 60। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 7 दूना 14, बच गया कितना 1, 7 एकम 7 बच जाएगा 3, 7 चौके 28, और ये आगे इस तरह बढ़ते जाएगा, इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.14। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ए बी सी कैन फिनिश योर वर्क इन 15 डेज वर्किंग अल्टरनेटिवली इन द सेम ऑर्डर। इन लोग जो है सेम ऑर्डर में, जैसे एक ये फिर बी फिर सी, इस तरह से काम करते जाता है और काम को 15 दिन में कंप्लीट करते रहा। बोला द एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ द सेम एज बी, यानी एफिशिएंसी ए का जितना उतना ही बी का है। द एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू ए, यानी सी का जितना है उतना ही ए का है। दैट मीन्स इसमें एफिशिएंसी हम मान लेते हैं 1 1 1 सबका, सबसे बेहतर 1 है। ठीक, इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड इफ़ दे वर्क अल्टरनेटिवली इन द ऑर्डर सी ए बी। बोल रहा है अगर अल्टरनेटिवली इन लोग काम कर रहा है सी ए बी के ऑर्डर में, तो कितना दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। तो देखिए सिंपल है, इसका आंसर आप डायरेक्ट यहाँ से मार सकते हैं 15 डेज ही। इसका रीज़न क्या है कि देखिए जब इफ़िशियंसी मेरा सेम है तो फ़र्क नहीं पड़ता है ऑर्डर, ठीक है। तो जब फ़र्क नहीं ऑर्डर पड़ेगा तो काम कितना दिन में करेगा वो उस पर भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए इसका आंसर कितना आ गया 15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझने लायक है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो यहीं पे आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर राजा एंड रॉकी टुगेदर कैन कंप्लीट पेंटिंग वर्क इन 5 days. Together, they both start painting, but after 2 days, Rocky falls sick and leaves the work. If Raja complete the remaining work in 4 days, find the number of days which Rocky alone do the work. बोल रहा राजा और रॉकी जो है ये काम को 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, दोनों काम स्टार्ट करते हैं और 2 दिन के बाद जो है वो रॉकी बीमार पड़ जाता है और छोड़ देता है। राजा जो है बचा हुआ काम को 4 दिन में करता है। तो बोल रहा है रॉकी उसी काम को जो है कितने दिन में कंप्लीट करेगा अकेले। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, दोनों कितना दिन कर रहा है 2 दिन, तो 2/5 काम किया दोनों ने। कौन कौन, तो राजा प्लस रॉकी। ठीक है, 2/5 ये इसका जो है इतना काम कर लिया, बचा कितना 3 काम बचा। अब 3/5 काम बोल रहा है कि ये रिमेनिंग काम जो है वो राजा कर रहा है कितने दिन में, तो 4 दिन में। दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 5 20/3, इतना दिन में जो है राजा अकेले कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से राजा का निकल गया, यहाँ 5 दिन जो दिया है राजा और रॉकी का दिया हुआ है, तो कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ 5 और 20/3, इसका अगर एलसीएम हम लोग लेंगे तो करते क्या है, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। अगर 20 हो जाता है तो राज और रॉकी का यहाँ पे आ जाएगा कितना 5 4 जा 20 यानी 4 हो गया, और यहाँ से 20 1 जा 20 और 3 1 जा 3 यानी 3 जो है वो हो जाएगा केवल राजा का। ठीक है, अब ये दोनों मिलके कर रहा है तो रॉकी का कितना एफिशिएंसी हो जाएगा 1, तो रॉकी का जो है 1 हो गया और राजा का 3 हो गया। ठीक है, हाँ बोल क्या रहा है, रॉकी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क कितना था 20 और रॉकी का एफिशिएंसी कितना है 1, दैट मीन्स 20/1 किए तो ये 20
डेज। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दिया एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर जो है एक बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाता है जिसकी दूरी 3 किलोमीटर टोटल रहता है, 600 दिन में कंप्लीट करने का टारगेट रखता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ पर्पसेस जो है बोल रहा है कि 90 वर्कर जो है टोटल लगाए जाते हैं, लेकिन 200 दिन तक काम करता है 90 वर्कर और 0.5 किलोमीटर ही ब्रिज बन पाता है। तब बोल रहा है कितना और एक्स्ट्रा वर्कर का ज़रूरत रहेगा ताकि काम जो है समय पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए करेंगे कि यहाँ 200 दिन तक कौन कर रहा है, 90 वर्कर कर रहा है। ठीक है, जिसमें से काम कितना कंप्लीट हुआ, 0.5 किलोमीटर, इतना हो चुका है। अब बोल रहा है 200 वर्कर जब 200 दिन तक किया तो बचा हुआ काम दिन कितना हुआ, 600 में से 200 घटाएंगे, दैट मीन्स 400 दिन बचा मेरे पास अभी भी। तो यहाँ से 400 और वर्कर बोल रहा है कितना ज़्यादा और लगाना पड़ेगा, तो 90 तो पहले से था, एक्स और वर्कर और बढ़ा देंगे, बाय जो बचा हुआ है उसको करना है। तो कितना किलोमीटर बचा हुआ है, 2.5 किलोमीटर। ठीक, यहाँ से अगर काटेंगे तो 5 5 जा, यहाँ से एक बार और कट जाएगा, 5 8 जा, और यहाँ एक जीरो था तो ये जीरो ये हटा देते हैं। ठीक, अब काट देते हैं यहाँ से, ये कट गया एक जीरो, ये यहाँ से ये कट गया, 25 8 200, 25 9 225 इक्वल टू 90 प्लस एक्स, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 225 माइनस 90, यानी यहाँ से हो गया 135। दैट मीन्स 135 वर्कर जो है और लगेगा ताकि जो है टाइम पे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका टोटल 10 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो छोटा रखने के लिए हम 10 ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कि और क्वेश्चन लेके आना चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, ज़रूर इसको हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।